भारत ने इसलिए ये लीड देते हुए दिखाया है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन जो एक तरह से हम लोग समझें तो ये कार्बन उत्सर्जन के जो ये संकट है उसमें एक संकट को कम करने में एक बड़ा योगदान देने वाला है। आज जब आप दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके जब आप देखते हैं कि इस तरह की चिंता होती है और ये इसका अल्टरनेट में अगर 5 साल 10 साल के बाद ये ग्रीन हाइड्रोजन एक इतना बड़ा विकल्प बनेगा तो आप कह सकते हैं कि इस शहर में जो AQI को लेके हम चिंता होते हैं 400 500 1000 वो लगभग ये सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक उम्मीद की किरण जगी है और ये उम्मीद की किरण अगर आपको आज विशाखापट्टनम से ये दिख रही है तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत पूरे दुनिया को लीड करते हुए दिखेगा इस मामले में और भारत एक नया संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है उन विकसित देशों को जो एक तरह से भारत को हिदायत देते रहे थे कार्बन उत्सर्जन में। तो भारत ने इसकी पहल में आज लीड ली है। ये भी एक बड़ा संकल्प है लाल जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो में NDA के उस घटक दलों का आपको कॉन्फिडेंस देखिए और चंद्रबाबू नायडू के साथ पवन कल्याण को देखिए कि ये ट्यूनिंग है कि ये डेवलपमेंट का जो रास्ता NDA ने चुना है वो डेवलपमेंट के रास्ते पे ये इसी तरह के ये प्रचंड शक्ति से आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी एक पहले साल के पहले महीने में ये पहले हफ्ते का ये मैसेज है। इस तरह के कई संदेश हैं आज PM मोदी के रोड शो में और जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं एक बड़ी क्रांति की शुरुआत करते हैं एक बड़े अभियान की शुरुआत करते हैं तो वो जनता के बीच में करते हैं और यही मकसद इस रोड शो का है जो कम से कम वो इस चीज को जनता के बीच लेके आए हैं कि भारत आज किस तरह से दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाने की स्थिति में है और ग्रीन हाइड्रोजन की जो ये क्रांति होने वाली है वो विशाखापट्टनम से आज से इसकी शुरुआत है। लाल जी आपने क्योंकि मैसेज की बात की तो मैं थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल मैसेज की भी बात जोड़ देता हूं कि बड़ी चर्चा थी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जब NDA को बहुमत मिला था तो बड़ी चर्चा थी चंद्रबाबू आएंगे तो किन शर्तों पर आएंगे तो कितने दिनों तक रहेंगे पता नहीं कैसी केमिस्ट्री होगी। लेकिन ये तो केमिस्ट्री विशाखापट्टनम में ज़बरदस्त दिख रही है और वहाँ से ये भी मैसेज पूरे देश में जा रहा है। विनोद जी लाल जी मैं जितना समझ पा रहा हूँ जो राजनीति को और राजनीतिक घटनाक्रम को पिछले 20-25 साल में देखा है मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू इन सब चीजों से पॉलिटिक्स में एक अलग है। उन्होंने विकास को तरक्की को डेवलपमेंट को हमेशा तरजीह दी है और उनको पता है कि आंध्र प्रदेश का जो डेवलपमेंट होना है वहाँ अगर आधुनिकीकरण होना है तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी आज की तारीख में इस देश के सबसे बड़े संवाहक हैं। वो ये बात जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ऊर्जा है वही ऊर्जा जो है देश को एक नई क्रांति का और नई विश्वास के साथ आगे बढ़ा सकता है। इसलिए वो कोई भी पॉलिटिकल ह्यूमर और पॉलिटिकल गेम की बात होती है उस पर जनता कभी भी विश्वास नहीं करती है जो आप कम से कम एक तरह से आज आंध्र प्रदेश के इस विशाखापट्टनम में लोगों के उत्साह से देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के 6 महीने आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में हुए रोड शो और आज के रोड शो में देखिए तो ये जीत का रोड शो है और वो जीत का रोड शो इसलिए भी है वो चुनावी रोड शो के बाद ये जीत का रोड शो इसलिए भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वहाँ कमिट किया था कि हम डेवलपमेंट को दोबारा आंध्र प्रदेश को पटरी पे लाएंगे और पूरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आज उसकी शुरुआत में जब आप देखते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना की शुरुआत हो रही है तो ये एक विश्वास है जिसमें अभी 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। तो पूरे देश में जो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आएगी तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद गैस कहां से मिलेंगे डीजल कहां से मिलेंगे पेट्रोल कहां से मिलेंगे। इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये ग्रीन एनर्जी के लिए ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेके ये एक बड़ा विकल्प दुनिया के सामने में बनने वाला है। ये आज का सबसे बड़ा मैसेज है। बिल्कुल ये मैसेज है और एक साथ कई मैसेज है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीरज सिंह जो हम बात कर रहे थे
कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा दिन है आज, और ये विशाखापट्टनम में है। 1,85,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। क्या कुछ खासियत है? आपने तो जरूर वहां जा करके इस परियोजना को देखा होगा, समझा होगा कि क्या कुछ खासियत है। भारत, भविष्य के भारत को यहां से क्या कुछ मिलने वाला है नीरज? देखिए, भविष्य के भारत को बहुत कुछ लालचंद यहाँ से मिलेगा, और चूंकि प्रधानमंत्री आधारशिला उस परियोजना की रख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार का एक लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो ग्रीन नवीनीकरण ऊर्जा है उसकी जो क्षमता है वो हमको खोजना है, कि ताकि आने वाले समय में हम प्रदूषण मुक्त जो ईंधन है उसका हम प्रयोग कर सकें। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आपने दिल्ली जैसे शहरों को देखा है कि किस तरीके से जब एक चैम्बर में तब्दील हो जाता है वो पूरा शहर, और उसमें एक बड़ी भूमिका भी रहती है जो खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका रहती है। और आप देखें कि जब हाइड्रोजन से आप ईंधन का प्रयोग करेंगे तो हाइड्रोजन जब जलेगा तो उससे एनर्जी पैदा होगी और सिर्फ पानी पैदा होगा। और यही कारण है कि इस परियोजना का बहुत बड़ा महत्व भी है। और आप देख रहे हैं कि हर साल जब भी ये परियोजना अपने मूर्त रूप में आएगी लाइसेंस, तो हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जो हम फ्यूल आयात करते हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, और अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो निश्चित तौर पर हमारे जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और बड़े पैमाने पर जो विदेशी मुद्रा हम जो फ्यूल का आयात करते हैं उसमें जो हमें खर्च करनी पड़ती है उससे भी हमें कह सकते हैं कि निजात मिलेगी। तो उस मायने में ये काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है। और आने वाले समय में धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो लगाए जाने हैं, ताकि जो हमने 2030 तक जो लक्ष्य रखा हुआ है 500 गीगावाट का, उस लक्ष्य को प्राप्त भी करना है। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं तो लाइसेंस, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा हो सकता है कि जब हम आज विकसित भारत जो विकसित देश है उनके तरह हम तेजी के साथ आगे बढ़ सकें, उनकी तरह हम तेजी के साथ तरक्की कर सकें। और वो तरक्की आपको हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी, हर राज्य को करनी पड़ेगी।